सभी समण बहनों भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघन मामी, मैं समण जेपी सिंह बौद्ध, हिसार हरियाणा से 6 जून 2021 से संघ से जुड़ा हूं और इस इरादे के साथ संघ में कार्य कर रहा हूं कि जब तक जिंदा हैं तब तक संघ में रहेंगे और अपनी जी जान से संघ को सेवा देंगे। आज मुझे संघ ने आदेश दिया कि मैं समण संघ का जो विस्तृत कंसेप्ट है वो आप सबके सामने रखूं, तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। वी द पीपल समण संघ। हम लोग 5 मई 2021 से वी द पीपल के नाम से यहाँ जूम पर जुड़ना शुरू हुए और वी द पीपल की हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रथम लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ऐसे करके जो प्रथम लाइन है वो वी द पीपल से शुरू होती है और इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि हम भारत के आम लोग भारत को, जो बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका के माध्यम से भारत की जो कल्पना की है, जो प्रियम्बल के अनुसार जैसी व्यवस्था प्रियम्बल में दी गई है, वैसा बनाने के लिए बाबा साहब ने हमारा आह्वान किया है, हमें प्रतिज्ञा दिलवाई है, हमें दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने के लिए उस उद्देशिका में हमें बाबा साहब ने आग्रह किया है। तो क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो देश में जैसी व्यवस्था बाबा साहब चाहते थे संविधान की उद्देशिका के माध्यम से जो दी हुई है, वैसी व्यवस्था भारत में नहीं थी और इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों चल रही है। वो व्यवस्था आज भी भारत में स्थापित नहीं हो पाई है। तो उसको स्थापित करने का जो कर्तव्य है वो हम समणों का है, क्योंकि उस तरह के मानव मूल्य जो उद्देशिका में दिए गए हैं उन वो मानव मूल्य समणों को ही चाहिए, बमणों को नहीं चाहिए। तो इस देश में इस बात से ये साबित होता है कि इस देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक समण संस्कृति के लोग और दूसरा बमण संस्कृति के लोग। बमण संस्कृति के लोग विदेशी हैं, विदेशों से आए हैं और समण संस्कृति के लोग इस देश के मूल निवासी हैं और उनका ये कर्तव्य बन जाता है, जो कि जनसंख्या में 120 करोड़ लोग हैं, कि अपने अंतिम समय तक बाबा साहब के दिए हुए जो कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए भारत को एक गणराज्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करें, जिसके लिए समण संघ में आना उनका बहुत अनिवार्य है, समण संघ में काम करना बहुत अनिवार्य है। और इसीलिए हम 5 मई 2021 से समण संघ की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही द्रुत गति से ये समण संघ हमारा आगे बढ़ रहा है और हमें इसको मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, बड़ा बनाना होगा
ताकि हम हमारे देश के समणों को सुख, सुरक्षा और विकास दे पाए। तो हम बात करते हैं समण संघ की। समण संघ दो से अधिक ऐसे समणों का समूह, ऐसे समणों का संघ जो समानता में विश्वास करता है, समता में रमण करता है, समता चाहता है, समता में जीना चाहता है, समता में रहता है, ऐसे दो से अधिक समणों का जो समूह है वो समण संघ कहलाता है। समण संघ की स्थापना जो है वो किसी मनुष्य ने नहीं की, इसकी स्थापना प्रकृति ने की है। ये प्राकृतिक तौर पे बना है और मानव ने इसको केवल प्रकृति से ग्रहण किया है। क्योंकि जब मानव सभ्यता ने विकास करना शुरू किया तो उसने देखा कि प्रकृति में जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो संग में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। और जैसे ही कोई भी जानवर, पशु, पक्षी अकेला पड़ जाता है, अकेला हो जाता है, तो उसका शिकार कर लिया जाता है। तो उसने ये विचारधारा इस प्रकृति से जो संग में रहने की, समूह में रहने की ग्रहण की, उसके बाद मनुष्य ने सुरक्षा में रहना सीखा, सुरक्षा महसूस की और अपनी विकास की जो दौड़ है उसको आगे बढ़ाना शुरू किया और इसमें वो संग में रहना सीख गया। और हम ये भी जानेंगे कि समण लोग जो कि भारत के मूल निवासी हैं और समता में रहने में विश्वास करते हैं, जब संग में रहते थे तो उनकी स्थिति क्या थी। तो हम जब देखते हैं कि भगवान बुद्ध के काल को हम एक पैमाना मानते हैं, भगवान बुद्ध के काल से पहले हम देखते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो संसार की विकसित और सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानी गई है। और उसमें जो है जो समणों का जो संघ था वो बहुत ही मजबूती से स्थापित था, काम कर रहा था। और समण लोग जो है वो सब चीज़ों के मालिक थे, वो सब कुछ थे। वो राजा थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और व्यापारी थे और कृषक भी वही थे। सब कुछ उन्हीं के हाथ में थे, सब चीज़ों के मालिक वही थे और बहुत ही सुरक्षित रूप से सुखी जीवन जीते हुए विकास करते थे। तो ये जो भारत का जो जीवन समणों का रहा, हमने देखा कि भगवान बुद्ध के काल से पहले, भगवान बुद्ध के काल में और उसके बाद जैसे हमारे 10 मौर्य वंश के बौद्ध राजाओं का काल आया और उन सब में भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के काल को जब हम देखते हैं तो भारत जो है बहुत ही विराट रूप में था, महाभारत था। और इसका जो है सारा महाभारत का जो अंग थे, ये सारे देश जो पड़ोसी देश थे, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कुछ हिस्सा ईरान ईरान का है, कुछ हिस्सा चाइना का था। और इस तरह से करके कुछ ये बर्मा और नेपाल, ये सब भारत के
अंग थे और इसका नाम महाभारत था। लेकिन महाभारत को काल्पनिक कहानियां जोड़ के और कुछ दूसरा ही रूप दे दिया गया। ये बमनों की जो समणों से जो प्रतिकूल जो संस्कृति है उसके अनुसार ये सारा का सारा जो है पलटता चला गया। और हमारा जो ये स्वर्णिम काल था, जो हमारा अच्छा काल था, जो सुख और समृद्धि का जो काल था, वो लगभग हम देखते हैं, जब इतिहास में हम झांकते हैं तो ये देखते हैं कि ईसा मसीह के काल तक जो है ये लगभग ये हमारा समय रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा संघ जो है वो बिखरता चला गया। संघ से हम लापरवाह हो गए और संघ हमारा टूटता चला गया। और संघ से जब हम लापरवाह हुए तो कुछ बमण जो मानसिकता के लोग थे, जो उल्टी संस्कृति के लोग थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और संघ को और अधिक विघटित करने में, समाज को और अधिक विघटित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में ही है वो जो है वो धम्म के अंदर दाखिल हो चुके थे। क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में धम्म के अंदर आने की किसी को मनाही नहीं थी। उन्होंने धम्म के दरवाजे सबके लिए खोले हुए थे। और मेरी आवाज मिल रही है सर? मेरी आवाज सबको आ रही है सर? आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मुझे कुछ वहम हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि बमन ने धम्म में एंट्री ली और धम्म के अंदर घुसपैठ करके उसने धम्म के माध्यम से जो समण समाज इकट्ठा था उसके अंदर उसने विघटन पैदा किया। और धम्म की जो विचारधारा है उसको दो भागों में बांट दिया और कुछ समणों को भी बहला फुसला कर बहका कर अपने साथ मिलाया। हम देखते हैं कि जो बाबा साहब के जो कुंवर सुद्रास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे भी ये रेफरेंस मिलता है कि कभी भारत के समाज में दो ही वर्ग होते थे और समण और बमण। उसको कुछ साहित्य के अंदर जो अनुवाद करते समय कुछ मिलावट की गई है तो उसको क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष उसमें दिखाया गया है। एक्चुअली तो वो जो है खेतीय यानी समणों का और वमनों का ही संघर्ष था। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब धम्म के जो दो टुकड़े किए गए, हीनयान और महायान के रूप में, और महायान को फिर आगे वज्रयान में, वज्रयान को तंत्रयान में, और तंत्रयान को फिर जो है ना शैव मत में परिवर्तित करके, और इस तरह से समाज के अंदर एक प्रतिकूल संस्कृति का जो है ना वो स्थापना की गई। और उसी वक्त जो है भारतीय समाज के चार टुकड़े किए गए, जिसमें हम शंकराचार्य का काल भी बोलते हैं। ये लगभग ये सारा प्रयास प्रथम शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक का हम मानते हैं। तो जब समाज के चार वर्ण के रूप में टुकड़े हुए तो आगे फिर काम के आधार पर जो समण लोग काम करते थे, जो उत्पन्न करते थे, और जैसे कोई भी समण समाज लकड़ी का काम करता था, लोहे का काम करता था, चमड़े का काम करता था, या खेती करता था, दूध का काम करता था। इस तरह से सारे के सारे जो भी अलग अलग कार्य करते थे वो उत्पन्न करते थे। जाति का मतलब उत्पन्न करना या उत्पन्न होना बताया। ये पाली भाषा का शब्द है। इसमें जाति को दूसरा रूप देने में ये बमनों की ही कारस्तानी है। और जाति को जो जन्म से एक अलग से व्याख्या करके और उसको
जो है ना जाति बना दिया गया, उसी से हमारे समाज का टुकड़ों टुकड़ों में बंटना हुआ और 6,743 टुकड़े हमारे समण समाज के हो गए। और समण समाज के साथ एक और संस्कारित करके एक और धोखा किया गया कि समणों को सरमण बना दिया। सरमण यानी श्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, श्रमिक बना दिया, मजदूर बना दिया। और इनको कहा गया कि इनका कार्य केवल मेहनत करना, मजदूरी करना, श्रम करना ही है। और इस तरह से वो सारा का सारा जो कंसेप्ट है, वो समणों का जो समता का कंसेप्ट है, वो मालिकाना जो कंसेप्ट था, जो एक गौरवशाली इतिहास था, वो गौरवपूर्ण संस्कृति से दूर करने का एक ये षड्यंत्र रचा गया और इस तरह से समाज टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया। उसके बाद हमने देखा कि जब बाबा साहब की मेहरबानी से अंग्रेजों के शासनकाल में जब हमें शिक्षा के अधिकार फिर दोबारा से मिले, क्योंकि समणों की संख्या, समणों के साथ जो धोखा हुआ उसमें 11वीं 12वीं लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक शिक्षा और शस्त्र और संपत्ति, ये सारे अधिकार भी छीन लिए गए थे। ऐसा हमने देखा, हमारे बुजुर्गों की दुर्गति से भी देखा और ये हमने देखा। तो उसके बाद जब हमें अधिकार मिलने शुरू हुए, आज हम देखते हैं कि जो बाबा साहब हमें अधिकार देकर गए थे, हमारा कुछ विकास हुआ था, हमने कुछ जो है ना अच्छे तरीके से सुख से और सुरक्षित रूप से रहना शुरू ही किया था कि अब जो है ना हमारे बीच में उस संविधान को बचाने के नाम पर, आरक्षण को बचाने के नाम पर दुनिया भर के संगठन बन गए। और हमने देखा कि 6,743 जातियों के अलावा 29 लाख संगठन तैयार हो गए, जिन्होंने दावा किया कि हम आरक्षण को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या समणों के लिए करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं कर पाए। और जो 6,743 टुकड़े थे, वो और बड़े टुकड़े और अधिक टुकड़े होकर 29,06,743 टुकड़े बन गए। और आज वर्तमान में जो हमारी जो हालत है, वो बहुत ही खतरे के मोड़ पर पहुंच चुकी है। हमारी भावी पीढ़ी का जो भविष्य है, वो अंधेरे में नजर आ रहा है, कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। रोजगार के रास्ते बंद हो चुके हैं और शिक्षा को हमसे दूर ले जाया जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा हमारी जो है ना वो छिन्न भिन्न हो चुकी है और बहुत ही क्रिटिकल जो पोजीशन है समाज की, वो बनती जा रही है। अगर हम बचना चाहते हैं, हमारी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं, समृद्धि में जीना चाहते हैं, तो हमें संघ को मजबूत बनाना होगा, संघ में हमें भाग लेना होगा। एक एक व्यक्ति की जो प्रतिभागिता है, वो संघ में अति अनिवार्य है और हमें जो है दिन रात मेहनत करके स्पोक बन बन के और समाज को संघ में जोड़ना होगा। और संघ की जो कार्यशैली है, वो हम सब जानते हैं। केवल जो हमारे नए साथी जो एक दिन का आज पहला दिन है या 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं या हफ्ता 10 दिन से भी जुड़ रहे हैं, तो उनको सबको ये पता है कि समण संघ एक तो जूम मीटिंग के माध्यम से कार्य करता है, जो हमारी 8 से 11 की मीटिंग होती है। एक हमारी फिजिकल मीटिंग होती है, वो प्रत्येक सप्ताह होती है, वो रविवार को होती है। लगभग किसी सप्ताह हमारी सैटरडे यानी सेकंड सैटरडे को भी मीटिंग होती है, तो उसमें भी सबको आकर अपने विचार रखने चाहिए, शामिल होना चाहिए। उसके अलावा हमारी राज्य स्तर की और संगीतियाँ होती रहती हैं। जैसे अभी हमारे हिसार में 5 मई की जो संगीति हुई है, वो बहुत ही सफलतम संगीति हुई है। इससे पहले हमारी बहादुरगढ़ में
2 बार संगीति लग चुकी है, कुरुक्षेत्र में 1 बार संगीति लग चुकी है, और इस तरह से पूरे देश भर में प्रत्येक राज्य में संगीतियां लगती रहती है। और साल भर में जो हमारी एक संगीति जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सत्र की लगती है वो दिल्ली में लगती है। इनको लगते हुए हमारे 3 साल हो गए हैं अभी। पहली संगीति जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगी थी। दूसरी जो 2023 में लगी थी वो लगी थी सिविक सेंटर में। और इस बार जो है ना 11 फरवरी जो 2024 को लगी थी वो तालकटोरा स्टेडियम में लगी थी। और इस तरह से समण संघ अपनी गतिविधियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। और समण संघ में जो है ना समानता को केवल कहने भर के लिए नहीं, मेंटेन भी किया जाता है, व्यवहार में भी समानता को लाया जाता है। जिसके लिए हम कह सकते हैं कि समण संघ में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, प्रत्येक आदमी समान है। वो समण संघ की जो हमारी मीटिंग होती हैं, संगीतियां लगती हैं, उनमें व्यवहार करने के द्वारा या बैठने के द्वारा साबित भी होता है। जैसे सभी लोग नीचे बैठते हैं तो सभी नीचे बैठेंगे। केवल अपवाद स्वरूप वो बुजुर्ग लोग जिनके घुटनों में अधिक परेशानी है, दर्द है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, वो कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, नहीं तो सभी जो है ना नीचे बैठते हैं। और यदि सभी कुर्सियों पे बैठते हैं तो सभी कुर्सियों पे बैठेंगे। और उसके लिए जो है ना वो जो कुर्सियों पर जो जो भी किराया लगेगा, कुर्सियां अगर पैसे देकर आती हैं तो सबको उसका शेयर देना पड़ेगा। और बाहर भी जाके कोई अगर समण लोग समण संघ की मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसमें प्रतिभागिता करते हैं, और जो जिस भी साधन से जाते हैं, किसी एक साथी की गाड़ी होती है तो उसमें जो भी खर्चा आता है वो सभी हम सभी आपस में डिवाइड कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ताकि एक साथी पर किसी तरह का भार ना पड़े और कोई किसी पे एहसान ना करे और कोई किसी से दबा हुआ महसूस ना करे। तो समानता जो है ना समण संघ में बिल्कुल व्यवहार में लाई जाती है, और किसी तरह की भेदभाव, ऊंच नीच समण संघ में नहीं है, जो कि हमारे 10 गोल्डन नियम से बिल्कुल प्रदर्शित होती है कि समण संघ में जो जो अभी तक जो कमियां नोट की गई थी संगठनों के माध्यम से, जिनकी कमियों की वजह से संगठन हमारे फेल हुए, वो सारे के सारे रास्ते समण संघ ने 10 गोल्डन नियम के माध्यम से बंद कर दिए हैं। और उन गोल्डन नियमों का पालन कड़ाई से करते हुए हमारा समण संघ आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे समण संघ इस बात का दावा करता है कि मैं समण संघ को मैं जितना बड़ा मुझे बनाना चाहिए, जितना मजबूत मुझे अगर समण लोग बना देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि मैं सभी समणों को सुरक्षा, सुख और विकास प्रदान करने में बिल्कुल मैं सक्षम हूँगा। और मैं देना जो है ना बिल्कुल मैं वायदा करता हूँ दे पाऊंगा। ऐसा समण संघ का वायदा है। लेकिन इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। और दूसरी जो बात समता की हम कहना चाहते हैं कि समण संघ में महिला और पुरुष में भी कोई भेद नहीं है। महिला का भी उतना ही सम्मान है, उतना ही महत्व है जितना कि पुरुषों का है। हमारी महिला बहनें जो हमारे लिए सम्मानीय हैं, हम उनको बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। और सभी हमारी बहनें जो है ना बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं। और जो हम आपस में जो पुरुष लोग हैं वो एक दूसरे को सभी सर बोलते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, किसी पद प्रतिष्ठा का क्यों ना हो, उसका कोई मायने नहीं है। समण संघ में सभी एक दूसरे का बराबर सम्मान करते हैं और सभी एक दूसरे को सर बोलते हैं। तो ये भी समण संघ में एक समानता जो है ना व्यवहार में झलकती है। तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे काफी लोग जो है ना दिग्भ्रमित हो जाते हैं
रूल नंबर 8 के को लेकर जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात चल रही थी कि भाई राजनीति के बारे में, राजनीति में संघ जाएगा नहीं जाएगा, तो ये क्लियर भी किया गया कि भाई संघ जो है ना वो राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन समन संघी राजनीति में जा सकते हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति जो है वो एक राजा की नीति होती है, और जो राजनीति जिन लोगों की, हम इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रखें, नोट कर लें इस बात को, किसी भी तरह के अहम बहम में ना रहें कि भाई राजनीति जो है जिन लोगों की सफल है वो संघ में है, उनका संघ है, इसीलिए उनकी राजनीति कामयाब है। इस बात को बिल्कुल नोट करके रखें। अगर समणों का संघ जो है मजबूत और बड़ा बनता है तो उनकी राजनीति भी कामयाब होगी, ऐसा समण संघ दावा करता है। और वो सिद्धांतों का पालन करते हुए समण संघ राजनीति में भी कामयाब होगा। समण संघी राजनीति में भी अपने इरादे जो है ना वो बुलंद करेंगे, और सारे के सारे कार्य समण संघ करेगा। जितने भी हमारी आवश्यकता के जो भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते, वो सारे मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। और शर्त ये है कि केवल संघ में निष्ठा से आए, निष्ठा से काम करें, और समण संघ को अपना सर्वस्व जो है समझें, और अपने स्वास्थ्य का, अपने रोजगार का, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए समण संघ के कार्य को जो ना प्राइम ऑब्जेक्ट समझें, और समण संघ में जो है ना कार्य करें। तो सभी समणों को इस संघ के अंदर अपना पूरा योगदान देना होगा। और समण संघ में आने से जो हमें अभी तक जो फायदे हुए हैं और आगे भी होंगे, कि हमने समण संघ को कम से कम भी 25 राज्यों में विचार को पहुंचा दिया है, और 25 राज्यों के समण संघी एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पे नाम से, नंबर से और परिचित हो चुके हैं, और एक दूसरे से प्रेम भावना और भाईचारा स्थापित कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमारा केवल 5-7 या 20-30 लोगों का परिवार नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा भारत जो है समणों का, जो समणों का परिवार है वो हमारा परिवार है। और समण संघ का जो फैलाव है वो न केवल देश भर में बल्कि 5 से 7 अन्य बाहर के देशों में भी जा चुका है समण संघ का विचार। और हम समण संघ में काम करते हैं तो बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, गौरवशाली महसूस करते हैं, और बिल्कुल निर्भय महसूस करते हैं जब हम समर संघ में हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो भी साथी नए, जो भी संघ में जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो लगातार जुड़े, समण संघ के नियमों को जानें, समण संघ की कार्यशैली को समझें, और समण संघ में कार्य करें, और किसी तरह के अहम बहम में ना रहें। उनके सारे समस्याओं का हल निकलेगा, सारे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अगर समण संघ जो है ना हमारा मजबूत बन जाता है तो हमारी सारी तकलीफें दूर होंगी, ऐसा मेरा मानना है समण संघ के माध्यम से। और मैं मुझे ये लगता है कि इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। और मैंने शायद कुछ समय ज़्यादा ना ले लिया हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे इस सारे वक्तव्य में कुछ भी कोई त्रुटि रह गई है, या कुछ भी ऐसा कोई शब्द निकल गया है जो किसी को नागवार गुजरा हो, बहन को, भाई को, तो मैं संघ से अक्षमा प्रार्थी हूँ। मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे। संगन मामी, नमो बुद्धाय, जय भीम। संगन मामी।